नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम गा और माँ की वार्तालाप के बारे में बताएंगे। एक बार गा और माँ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। गा गर्वपूर्वक कह रहा था कि मुझसे बड़ा कौन है। गा ने गर्वपूर्वक कहा कि मुझसे बड़ा कौन है। मैं नदियों में गंगा, देवताओं में गणेश, पहलवानों में गावा, स्त्रियों में गौरी और ग्वालों में गोपाल हूँ। गा ने क्या कहा? गर्वपूर्वक कहा कि मुझसे बड़ा कौन है। मैं नदियों में गंगा, देवताओं में गणेश, पहलवानों में गावा, स्त्रियों में गौरी और ग्वालों में गोपाल हूँ। गा के ये अभिमान भरे वाक्य माँ से सहे नहीं गए, अतः माँ अपनी मस्ती में बोल पड़ा। माँ ने भी क्या जवाब दिया कि तुम मेरी बराबरी क्या करोगे। मैं वीरों में महावीर, देवताओं में महादेव, भोजन में मक्खन और मालपुआ हूँ। गा को माँ की यह बात अखर गई। उसने कहा कि तुम क्यों गप हाँक रहे हो। आखिर विश्व जानता है कि मच्छर और मक्खी हो। आदमी बने तो मजदूर मदारी मक्कार बने। मेरे साथ तेरा क्या मुकाबला है। मैं मंत्रों में गायत्री, शायरों में गालिब और पक्षियों में गरुड़ हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हो। कौन नहीं जानता कि ऋतुओं में गर्मी, रोगों में गठिया, पशुओं के लिए गला घोटू हो। मनुष्यों में गप्पी, गवार और गुंडे हो। मैं तो इंद्रियों में मन, मकानों में महल, पुरुषों में महापुरुष, व्यापारियों में मंदावन और रत्नों में मोती हूँ। माँ की यह बात सुनकर गा को गुस्सा आ गया। वह गला फाड़ फाड़ कर कहने लगा, अरे कौन नहीं जानता है कि तुम मूर्ख और मच्छर हो। तुम फलों में महुआ, खाने में माड़ और रोगों में मलेरिया तथा महामारी हो। अरे मैं तो सवारियों में गजारज, दिनों में गुरुवार, वैज्ञानिकों में गैलीलियो और उपन्यासों में गोदान हूँ। माँ ने पुनः अपनी मस्ती में कहना शुरू किया कि मैं भाषाओं में मातृभाषा, भोजन में मिठाई, मंत्रियों में मुख्यमंत्री हूँ। गा बोलना प्रारंभ ही कर रहा था कि वहाँ जा और आ पहुँचा और कहने लगा कि क्यों तुम लोग व्यर्थ में झगड़ रहे हो। एक दूसरे के बिना किसी का अस्तित्व नहीं रहता। मानव का महत्व परस्पर मेल में है। आजकल बहुमत का जमाना है, अतः तुम दोनों मिल जाओ। गा और माँ को जाकी यह बात अच्छी लगी और आपस में मिलकर गम शब्द बन गए और तभी से गम खाना अच्छा माना जाने लगा। धन्यवाद।